अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ऑप्शन 2 आपको 1 रुपया दिया जाएगा लेकिन रोज़ वो डबल हो जाएगा। डबल होने का मतलब है उसकी जो भी इंटेंसिटी होगी मान लीजिए पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया और तीसरे दिन वो 4 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से 8, 16 और ऐसे आपको 30 दिनों तक दिया जाएगा। तो आप मुझे बताइए आप इन दोनों ऑप्शंस में से कौन-सा ऑप्शन चूज़ करेंगे? आप में से काफ़ी लोग ऑप्शन 1 चूज़ करेंगे जो कि है 1 लाख रुपए। लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं, तो वही पैसे, वही रुपए अब से 30 दिन बाद लगभग 53 करोड़ 68 लाख 70,912 रुपए बन जाएँगे। मतलब कहीं न कहीं अप्रॉक्सिमेटली 53 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएँगे। इसी तरह की एक कंपाउंडिंग टेक्नीक यूज़ करके एग्ज़ैक्टली यही कंपाउंडिंग टेक्नीक नहीं, इसी तरीके की एक कंपाउंडिंग टेक्नीक यूज़ करके हम कैसे अपनी लाइफ़ को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ़ में कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम ये समझने वाले हैं। देखिए हम सभी लोग अपनी लाइफ़ में अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी इस पर काम करना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम कोई नई आदत शुरू करते हैं, जब भी हम कोई नई स्किल शुरू करते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने जिम जाना शुरू किया, मैंने डाइटिंग शुरू की, मैंने बुक रीडिंग की आदत डालना शुरू किया। लेकिन विदिन 3 डेज़ मैंने जिम बंद कर दिया, विदिन 2 डेज़ मैंने डाइटिंग छोड़ दी, विदिन 4 डेज़ मैंने बुक रीडिंग की आदत छोड़ दी और अब मेरा जो ग्राफ है, वो लगभग ऐसे डाउन नीचे की तरफ चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं रोज़ बस 1% अपनी लाइफ़ में इम्प्रूव करता हूँ। 1% का मतलब क्या? देखिए, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब कोई भी स्किल्स शुरू करते हैं, कोई भी आदत बनाना शुरू करते हैं, हमारी आदतें ही हमारी पर्सनैलिटी बनाने वाली हैं। हमारी आदतें ही हमारी हेल्थ इम्प्रूव करेंगी। हमारी आदतें ही हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाएँगी, डेवलपमेंट लाएँगी। तो जब भी हम कोई नई आदत बनाना शुरू करते हैं, तो उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है क्वांटिटी, दूसरा होता है क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि हम कितना टाइम या फिर कितनी इंटेंसिटी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बुक रीडिंग की आदत शुरू करनी है एज अ स्किल। अब मैं 15 मिनट बुक रीड करूं या फिर 2 पेजेस रीड करूं। 15 मिनट का मतलब है टाइम, 2 पेजेस का मतलब है इंटेंसिटी। ऐसे ही क्वालिटी, क्वालिटी में मतलब मेरा फोकस कितना है उस बुक रीडिंग की आदत में। मैं जब बुक पढ़ रहा होता हूँ, पेजेस पढ़ रहा होता हूँ, तो मेरा ध्यान क्या फोकस्ड होता है? एनवायरनमेंट कैसा है? क्या उस वक़्त जो एनवायरनमेंट है, वो मेरी बुक रीडिंग की आदत को सपोर्ट कर रहा है या फिर फ्रिक्शन पैदा कर रहा है? जब मैं बुक रीड कर रहा हूँ, तब मेरा मन आस-पास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जैसे मेरे आस-पास मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आ रही है बार-बार, तो मेरा फ़ोकस हट रहा है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट पर काम नहीं है। मेरी टेक्नीक कैसी है? मैं जिम जाता हूँ तो क्या मैं सही टेक्नीक के साथ वर्कआउट कर रहा हूँ? या फिर मैं जब बुक पढ़ता हूँ तो मेरी रीडिंग टेक्नीक कौन-सी है? मैं किस तरीके की टेक्नीक से उस बुक को रीड करता हूँ? ये हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं और स्पीड कैसी है? उस बुक रीडिंग की स्पीड कैसी है? उन 2 मिनट्स में मैं कितनी ज़्यादा पेजेज़ फ़ोकस के साथ पढ़ पा रहा हूँ? जब हम ये सारे फैक्टर समझ लेते हैं, तब हम जानते हैं कि अगर मुझे रोज़ 1% अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं, दिमाग जब रिज़ल्ट पर था, तब मैंने प्रयास किया एकदम से सब कुछ करने का और मैं 3 दिन गया, विफल हो गया। लेकिन जब मेरा ध्यान एफर्ट्स पर आया, तो मैंने प्रयास किया कि रोज़ 1% एफर्ट बढ़ाने हैं और एफर्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं? एफर्ट के कंपोनेंट्स हैं क्वांटिटी यूनिट, एनवायरनमेंट, फोकस, टेक्निक, स्पीड। मुझे क्या करना है? मुझे 1% में सिर्फ़ क्वांटिटी नहीं बढ़ानी। जैसे मैंने सोचा कि आज से 2 पेजेज़ बुक रीडिंग शुरू करूँगा। सबसे पहला तो मुझे एक छोटा ही टारगेट रखना है। 2 पेजेज़ से मैंने जब शुरू किया, तो 1% एफर्ट बढ़ाने का मतलब है 1-1 पेज रोज़ नहीं बढ़ाना। मुझे इन कंपोनेंट्स में से कोई एक चीज़ बढ़ानी है, रोज़ रेगुलरली। जैसे आज 2 पेज शुरू किया, कल मैं हो सकता है अपना एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक कर लूँ। फालतू की चीज़ें हटा लूँ, जो फ्रिक्शन पैदा करती हैं चीज़ें, जिनको देख कर के मन हटता है, फ़ोकस बिगड़ता है, वो अपने आस-पास से कंपोनेंट्स हटा लूँ, ऑब्जेक्ट्स हटा लूँ और एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स लगाऊँ
जिसके पास होने से मेरा फोकस और बढ़ जाता है। मतलब एनवायरनमेंट पे काम किया। डे 3 मतलब अगले दिन पर हो सकता है मैं अपने फोकस पर काम करूं। मैं माइंडफुल स्टडी टेक्निक यूज करने का प्रयास करूं। मतलब पढ़ते पढ़ते अगर मेरा फोकस कहीं और जाता है तो मैं कॉन्शियसली उसे खींच करके तुरंत वापस ले आऊं बिना ओवर थिंकिंग में या फिर विचारों को जवाब दिए हुए। ऐसे ही डे 4 में हो सकता है मैं अपनी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करूं कॉन्शियसली। डे 5 पर हो सकता है मैं 1 पेज और इंक्रीज कर लूं। ये आपके अनुसार कंपोनेंट्स डिसाइड होने वाले हैं कि वो आप कौन सा 1% बढ़ाने वाले हो। लेकिन ध्यान रखना, जब आप 1% बढ़ाते हो ना, तो कहीं न कहीं आप, ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी में इंक्रीमेंट ला रहे हो, बट कहीं न कहीं वो इंक्रीमेंट आपके अंदर हो रहा है। आपका डेवलपमेंट बढ़ रहा है, आपका फ़ोकस बढ़ रहा है उस काम के प्रति, आपका अपने आप इंटरेस्ट जाग रहा है उस काम के प्रति, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है उस काम के प्रति। और जब मेरा 1% बढ़ता है, तो अगले दिन कहीं न कहीं मैं डबल ही होता हूँ। फिर जब मैं 1% बढ़ाता हूँ, तो अब मैं जो 1% बढ़ाने वाला हूँ, वो पुराने 2% का 1% बढ़ रहा है। इसी को कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। फिर जब मैं तीसरे दिन से चौथे दिन पर 1% बढ़ाता हूँ, तो तीसरे दिन में वो मेरा पूरा एक 3% एज़ अ होल उसका 1% बढ़ रहा है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट जब यहाँ पर लगता है, तो साल के अंत में मैं लगभग 37 गुना 37 टाइम्स इम्प्रूव हो चुका होता हूँ। मतलब जो मेरा डेवलपमेंट होता है वो 37 गुना होता है। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर अननोइंगली, अनकॉन्शियसली मैं रोज़ 1% घट रहा हूँ। मेरे अंदर रोज़ 1% आलस बढ़ रहा है। मेरे अंदर रोज़ 1% कोई खराब आदत शुरू हो रही है। तब मेरा जो रिज़ल्ट आएगा वो लगभग आएगा साल के अंत में 0.03, मतलब लगभग 0। तो साल के अंत में मैं लगभग 0 में जा चुका हूँ। यहाँ पर आपका मन भागता नहीं है, क्योंकि आप एक बड़ी पिक्चर नहीं दिखा रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि 2 घंटे बैठ के पढ़। आप उसे सज़ा नहीं दे रहे हो, आप उसे प्यार से, धीरे-धीरे, प्रेमपूर्वक काम करवा रहे हो। आपका फ़ोकस रिज़ल्ट की तरफ नहीं है, एफ़र्ट्स की तरफ है। जब रिज़ल्ट की तरफ फ़ोकस नहीं होता, तो एंग्ज़ायटी भी नहीं होती, चिंता भी नहीं जागरूक होती। अब जब हम इस 1% फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें और ध्यान देनी होती हैं। जैसे हमें कुछ एक प्रकार का मेंटल सिस्टम डेवलप करना होगा। अभी जो मेरा मेंटल सिस्टम था ना, वो था रिज़ल्ट फ़ोकस्ड। मेरे अंदर रिज़ल्ट को लेकर के एक गोल था। जैसे मुझे बॉडी बनानी है जिम जा कर के, या फिर मुझे बुक ख़त्म करनी है, या फिर मुझे ये पार्ट फिनिश करना है, मुझे ऐसा बन जाना है। लेकिन अब जो मुझे गोल बनाना है, वो बनाना है एफर्ट्स ओरिएंटेड। एफर्ट्स ओरिएंटेड का मतलब है जिम जाने के लिए क्या एफर्ट लगाने वाला हूँ मैं? 15 मिनट एक्सरसाइज़, 20 मिनट वर्कआउट। तो अब मेरा जो फ़ोकस है, गोल है, वो है 20 मिनट वर्कआउट का। मुझे इस प्रकार के गोल्स बनाने हैं। मतलब गोल्स को रिजल्ट एज अ होल नहीं लेकर के चलो, गोल्स को एफर्ट्स, जो स्टेप्स बनाए हैं उधर लेकर के चलो। तो मेरा एक गोल होगा कि मुझे 1% एफर्ट इंक्रीज करना है। चाहे मैं मिनिमल से शुरू करूं, बट रोज 1% एफर्ट्स बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार पेशेंस, देखिए देखिए आपने एक स्टोरी जरूर सुनी होगी, जो कि है जापानीज बैम्बू ट्री की। जापानीज जापान में एक तरीके की बैम्बू ट्री की स्पीसीज है, जो कि शुरू के 3 से 4 साल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करता। उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाद देनी पड़ती है शुरू के 3-4 साल। लेकिन जो ग्रोथ देखने को मिलती है, वो अचानक से चौथे साल में देखने को, या चौथे साल के बाद देखने को मिलती है। तो क्या वो 3 से 4 साल ग्रो नहीं कर रहा था? स्टडीज़ बताती हैं वो 3 से 4 साल अंदर नीचे उसकी रूट्स ग्रो कर रही होती हैं, उसकी रूट्स फैल रही होती हैं। इसी प्रकार जब आप कोई भी नई आदत शुरू करते हैं, जब आप कोई भी नई स्किल शुरू करते हैं ना, तो रिज़ल्ट पर ध्यान होने की वजह से आप रोज़ रिज़ल्ट चेक करते हैं, हर हफ्ते रिज़ल्ट चेक करते हैं। जिम जाऊँगा, 2 दिन बाद ही शीशे में अपने आप को देखना शुरू कर दूँगा, देखूँगा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो डिमोटिवेट हो जाऊँगा। तो जब मैं रोज़-रोज़ रिज़ल्ट की चाह में खुद को एग्ज़ामिन करता हूँ, तो मैं डिमोटिवेट ही होता हूँ। बट एक्चुअली तब मेरी रूट्स प्रिपेयर हो रही होती हैं। तो ध्यान रखिए, आपका काफ़ी लंबा समय सिर्फ़ रूट्स डेवलप होने में जाएगा।
उस वक़्त आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से अलग-अलग टाइम फ्रेम होता है उसकी रूट्स डेवलप होने में। और जितना लंबा टाइम फ्रेम रूट्स डेवलप होने में होगा, उतना बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना पेड़ मज़बूत बनेगा, उतना पेड़ ज़मीन से चिपका रहेगा। एक टाइम बाद आपकी रूट्स और ज़्यादा ग्रो होनी शुरू हो जाएँगी और फिर रिज़ल्ट एकदम से सामने आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर निराश नहीं होना, पेशेंस चाहिए। रोज़-रोज़ रिज़ल्ट की चाह नहीं रखनी है, रोज़-रोज़ रिज़ल्ट नहीं देखना है, फ़ोकस एफ़र्ट्स पर रखना है। तीसरा है कंपोनेंट दैट इज़ आइडेंटिटी। इसके बारे में हम अपनी पिछले सेशंस में, पिछली वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं। देखिए, व्यवहार जो होता है, बिहेवियर्स जो होते हैं, बिहेवियर्स मतलब जिम जाना भी एक प्रकार का व्यवहार ही है। जो बिहेवियर्स होते हैं, वो आइडेंटिटी को फ़ॉलो करते हैं। आइडेंटिटी व्यवहार को फ़ॉलो नहीं करती। जब आप एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वो एक व्यवहार है। जब आप एक ऐसी पॉज़िटिव आइडेंटिटी या बिलीफ सिस्टम खुद के प्रति बनाते हैं कि मैं फ़िटनेस को लेके जागरूक हूँ, मुझे अपनी मैं फ़िटनेस कॉन्शियस हूँ। तो आपने एक आइडेंटिटी डेवलप की। अब जो व्यवहार है उसके प्रति एक्सरसाइज़ करना, वो कहीं न कहीं मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी, मुझे एक्सरसाइज़ करनी है, इस प्रकार के मुझे जिम जाना है, मुझे बॉडी बनानी है, तो आप क्या कर रहे हो? अब आप आइडेंटिटी पर नहीं फ़ोकस कर रहे, आप व्यवहार पर ध्यान दे रहे हो। इसके साथ-साथ जो आइडेंटिटी है ना, उससे रिलेटेड सिर्फ़ एक व्यवहार नहीं, मल्टीपल व्यवहार एक्टिव होते हैं। मैं फ़िटनेस पर ध्यान देता हूँ, मैं फ़िटनेस कॉन्शियस हूँ, तो फ़िटनेस पे सिर्फ़ जिम नहीं जाना जो होता, चाहे आपका गोल सिर्फ़ जिम ही क्यों ना हो, अब आप डाइटिंग पर भी ध्यान देंगे। अब आप मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देंगे। आप समझ पा रहे हैं ना, एक आइडेंटिटी से मल्टीपल अ व्यवहार ट्रिगर हो रहे हैं। देखिए 1% वाला कांसेप्ट तो हमें समझ लिया, लेकिन एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कांसेप्ट है। काफ़ी समय पहले एक स्टडी हुई थी, उसमें देखा गया कि अगर एक इंसान का कोई एक खास दोस्त या फिर उसके दोस्त ओवरवेट हैं, तो उस इंसान के लगभग 57% चांसेस हैं ओवरवेट होने के। यहाँ पे बात सिर्फ ओवरवेट की नहीं है, यहाँ पे यहाँ पर बात है आदतों की। अपने आसपास के 5 लोग देखिए जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ हों और ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका है फ़ोन चेक करिए। आपने पिछले 7 दिनों में सबसे ज़्यादा किन लोगों से बातचीत की है या फिर किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है? वो लोग डिपेंड वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी या आपकी आदत कितनी जल्दी बनेगी, आपकी स्किल कितनी जल्दी डेवलप होगी। आपके जो हिडन फैक्टर्स हैं किसी भी स्किल को डेवलप करने के, जैसे किसी भी के सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया या फिर लर्निंग स्पीड हो गई, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इस वजह से सबसे इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप वो लोग डिसाइड करो जो आप जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। क्या आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो या फिर करते हो जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ एंटरटेनमेंट है? या फिर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो जिनको एंटरटेनमेंट करना पसंद है, जिन्हें घूमना पसंद है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी है सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोइंग, अपने आप को जानना, अपने आप को बेहतर बनाना। तो कहीं न कहीं ये जो आपका ग्रोथ का ग्राफ है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हाँ दोस्तों, जब आपका कोई दोस्त नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके कोई ख़ास दोस्त होते ही नहीं है, जहाँ पे उनका टाइम स्पेंड होता ही नहीं है। तो आपके दोस्त आपकी बुक्स होती हैं। आपके दोस्त आपका वो डेटा होता है, वो ज्ञान होता है या फिर वो इनपुट होता है जो आप अलग-अलग डिवाइसेज़ से ले रहे हो। तो वो भी सोच समझ के लें क्योंकि वो डिसाइड करने वाले हैं कि आपका ग्रोथ फैक्टर कैसा जाएगा। आप जो-जो कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करता हूँ। इवन मैं कोशिश करता हूँ कि उन पर मैं वीडियोज़ भी बना सकूँ। धीरे-धीरे उन सभी कॉन्सेप्ट्स पर काम चल रहा है। आपसे भी मैं एक छोटा-सा सपोर्ट चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और हाइप करें। हाइप बटन आता है कमेंट्स के साइड में ही। जितना आप हाइप करेंगे उतना हम लोग बाकी लोगों तक पहुँच पाएँगे। हमारी वीडियोज़ बाकी लोगों तक पहुँच पाएँगी। इसके साथ-साथ
इससे रिलेटेड भी अगर कोई पीडीएफ हुई, मैं प्रयास करूँगा वो टाइम से अपलोड करने का कि विदिन 24 आवर्स वो अपलोड हो जाए। तब भी इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ कमेंट।